नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी 2023 के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी सर्कुलर इशू हुए हैं उन पे बेस्ड एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे, सो दैट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आरबीआई सर्कुलर्स को कवर किया जा सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। What is the threshold limit for waiver of legal action in CGT-MSE case that was increased in October 2021? देखिए, आपको पता है पहले लीगल एक्शन को वेव करने की जो लिमिट थी वो थी 50,000 की। इसको अक्टूबर 2021 में बढ़ा के कर दिया गया था 1 लाख रुपए। तो 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है आपका 1 लाख रुपीस। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? अब सवाल ये है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। देखिए, इसका पहले तो मतलब ये समझ लो, लीगल एक्शन वेवर का मतलब क्या है। अभी समझिए, आपने 1 लाख रुपए का एक लोन दिया और समझिए उसमें 75% सीजीटीएमएसी कवर है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 75,000 रुपए का सीजीटीएमएसी कवर मिलेगा टोटल। अब देखिए, सीजीटीएमएसी का सिस्टम ये है कि इसका 75% जो है वो तो आपको इमीडिएट, जब डिफॉल्ट हुआ और आपने इन्वोक कर लिया इस गारंटी को, तो 75 का 75% तो आपको 30 डेज के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है 75% के अलावा जितना भी अमाउंट बचा 75,000 में से जब लेस करेंगे, देखिए साथ साथ होना चाहिए, करीब 50,000 रुपए के करीब हो गया। अगर 75,000 का अपन लगाएं तो कितना हो गया? 75,000 का 75%, 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार। 75,000 का 75% कितना हो गया? यही अपने को चाहिए ना। 75,000 इंटू 75%, ये आया मेरा 56,000। तो 56,250 ये तो सीजीटीएमएसी मुझे दे देगा कितने दिन में? 30 दिन में। और बचा हुआ जो अमाउंट है उसके लिए लीगल एक्शन लेना होता है। लीगल एक्शन होगा, लीगल एक्शन डिक्री होगा। उस डिक्री की कॉपी जब हम भेजेंगे तब हमको बचा हुआ पैसा सीजीटीएमएसी देता है। ये सिस्टम है। तो पहले लिमिट 50,000 थी, जिसको अक्टूबर 2021 में बढ़ा के कर दिया गया 1 लाख रुपए। अभी इसको फिर से एनहेंस किया गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है आपको यहाँ पे। इसको फर्दर एनहेंस किया गया 1 लाख रुपए से। तो अगले क्वेश्चन में उसको देखते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर वेवर ऑफ लीगल एक्शन व्हाइल इन्वोकिंग गारंटी इन सीजीटीएमएसी केस? देखिए, 50,000 से तो पहले ही 1 लाख हो गया, तो 1 लाख भी गलत है, 2.5 लाख भी गलत है। करेक्ट आंसर है आपका 5 लाख रुपए। अभी इसको 1 लाख की जगह कर दिया गया 5 लाख रुपए। यानी 5 लाख रुपए तक का कोई भी लोन आपने दिया जिसमें सीजीटीएमएसी गारंटी है, तो अगर 75% कवरेज है इसमें या 85% जितना भी कवरेज है, वो पूरा पैसा 30 दिन के अंदर सीजीटीएमएसी बैंक को पे कर देगी। ओके, 30 डेज के अंदर सीजीटीएमएसी इसको पे कर देगी। ओके, क्लियर है बात? चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कहता है। Who is the head of the committee that is responsible for examining all such accounts and taking a decision for the not initiating legal action and filing claim? Okay, under the scheme. ये स्कीम में कौन से अकाउंट पे लीगल एक्शन नहीं लेना है? ठीक है, सीजीटीएमएसी क्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Who is the head of the committee that is responsible for examining of such account and taking a decision for not initiating legal action? CEO of the bank नहीं, चेयरमैन ऑफ सीजीटीएमएसी नहीं, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ स्केल 5 ऑफ एमएलआई, और आरबीआई गवर्नर भी नहीं। देखिए, कोई भी ऑफिसर जो स्केल 5 एंड एबव रैंक का है, एमएलआई का मतलब मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये बैंक्स या एनबीएफसी को एमएलआई बोलते हैं। इसका स्केल 5 एंड ऑफिसर रैंक का बंदा जो है वो डिसीजन ले सकता है कि किस केस में लीगल एक्शन इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है और हम क्लेम फाइल कर सकते हैं सीजीटीएमएसी के साथ में। तो ये जो ऑफिशियल है वो कम से कम स्केल 5 रैंक का होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एज पर द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ डीसिप बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, रिलीज बाय आरबीआई। अभी देखो, आरबीआई ने रिसेंट लिस्ट रिलीज की है, उसमें 3 ही बैंक हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और तीसरी कौन सी है? एचडीएफसी। कोई भी नई बैंक को इंक्लूड नहीं किया गया है डीसिप बैंक में। डीसिप का मतलब क्या है? दे आर टू बिग टू फेल। ये इतनी बड़ी हैं कि इनका फेल होना नामुमकिन है, और अगर किसी भी डिस्ट्रेस की स्थिति में फेल भी होती है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इनमें एक्सपेक्ट किया जाता है। ओके, चलिए। रिसेंटली रिलीज बाय आरबीआई, एसबीआई has to bring this percent and HDFC ICICI has to bring this percent of additional common equity tier 1, एडिशनल टीयर 1 AT1 जिसको कहते हैं, रिक्वायरमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। देखिए, इन्होंने 5 विकेट बनाई हुई है। एसबीआई के लिए ये आंकड़ा है 0.60% लाना है, और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को दोनों को लाना है 0.20%।
ये रिस्क वेटेड एसेट का 0.6 और 0.2% एडिशनल टीयर 1 कैपिटल इनको लेके आनी है, एक्स्ट्रा लेके आनी है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका 0.6 एंड 0.2%, 0.4 एंड 0.2, 0.6 एंड 0.2, 1 एंड 6 और 80 पैसा एंड 60%। तो आंसर आ गया 0.6 एंड 0.2। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। द टेन्योर ऑफ टेन्योर, देखो यहाँ टेन्योर पूछा है ऑफ फर्स्ट इश्यू ऑफ सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर मोबिलाइजिंग फंड फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशू करने की, फंड रेज करने की बात कही थी। इसमें इसका पीरियड क्या रहेगा? इसमें दो पीरियड रखे गए हैं, एक 5 साल का और दूसरा है 10 इयर्स का। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस में मैं कवर करता जाऊंगा। तो ये पीरियड है आपका 5 ईयर एंड 10 ईयर। ओके, क्लियर है आंसर 5 ईयर एंड 10 ईयर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूछा है कि ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में गवर्नमेंट ने कितना फर्स्ट इशू जो था सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का, उसका कितने अमाउंट का फंड रेज का टारगेट रखा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू रेज एन अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट थ्रू इट्स फर्स्ट इशू ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। ये था 16,000 करोड़ का। ओके, ये अमाउंट है। 5,000 करोड़ गलत है, 10,000 भी गलत है, 20 भी गलत है। 16,000 करोड़ का इसमें टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा था। ओके, और देखो इसको दो ट्रेंच में लिया था। 25 जनवरी 2023 को पहला ट्रेंच और दूसरा था 9 फरवरी 2023 को। तो इसमें 4,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का तो 5 साल के बॉन्ड 5 ईयर के, और 4,000 करोड़ के 10 ईयर के बॉन्ड। ऐसे ही इसमें 4,000 करोड़ के और 4,000 करोड़ के 5 साल के और 10 साल के, इस तरह से 16,000 करोड़ के टोटल ग्रीन बॉन्ड इशू करने का, इसमें सोवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू करने का टारगेट रखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। दिस परसेंट ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ सेल अंडर सोवरिन ग्रीन बॉन्ड स्कीम इज रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। ये जो स्कीम रखी गई थी इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 5% रिजर्वेशन रखा गया था। 5% जो अमाउंट इसमें फिल करेंगे वो रिटेलर्स करेंगे। तो 10, 40, 15 और 5, करेक्ट आंसर है आपका 5%। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जो इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं उसका पर्पज क्या है? टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। टू फाइनेंस पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट फॉर इंप्रूविंग हेल्थ केयर नहीं, फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन ये भी गलत है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करे, एनवायरमेंटल बेनिफिट दे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सोवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोविजन किया था बजट में। ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका बी, टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। व्हाट इज द रिसेंट एक्शन टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड। एसबीएम बैंक क्या है पहले तो ये समझिए। ये है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इंडिया में यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया था। ठीक है, रिसेंटली इस पे आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो एलआरएस स्कीम हमारी है उसमें आप ट्रांजैक्शंस को इमीडिएट स्टॉप कर दीजिए। इसकी डेडलाइन भी दी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो व्हाट इज द रीसेंट एक्शन टेकन बाय आरबीआई अगेंस्ट एसबीएम इंडिया, इंडिया वाली जो ब्रांच है। डायरेक्टेड टू स्टॉप ऑल ट्रांजैक्शन अंडर एलआरएस बिल्कुल करेक्ट है। अलाउड ऑल ट्रांजैक्शन अंडर एलआरएस गलत है। रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑन एलआरएस गलत है। नन ऑफ द अबव भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका? एलआरएस के सारे ट्रांजैक्शंस को स्टॉप करने के लिए बोला है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कब तक स्टॉप करना है। इन्होंने देखिए until when the SBM Bank India Limited restricted from conducting any transaction under LRS। इसकी डेडलाइन दी है हमने 15 मार्च तक। तब तक वो जांच करेंगे और उसके बाद में वो डिसीजन लेंगे कि इसको बढ़ाना है या जो भी करना है। तो 1 मार्च 2023, 15 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 एंड 1 मई 2023। तो इनको स्टॉप किया गया है 15 मार्च 2023 तक। एसबीएम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की जो इंडिया ब्रांच है यूनिवर्सल बैंक, उसको स्टॉप किया गया है एलआरएस ट्रांजैक्शन को रोक देने के लिए 15 मार्च 2023 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर अलाउड अंडर पीएमबीजीपीएफ। देखिए अभी मई नहीं, जून 2022 में पीएमईजीपी की जो नई गाइडलाइन आई है उसमें एनिमल हस्बेंड्री को भी इंक्लूड किया गया है। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूड है? इसमें लिखा है बी कीपिंग एंड फ्लोरिकल्चर यस, पिगरी एंड सेरिकल्चर यस, डेयरी एंड पोल्ट्री यस। तो सभी हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया?
विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड अंडर पीएमईजीपी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? नहीं, आंसर तो इसका ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हम रुक जाएंगे, आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं पीएमईजीपी स्कीम का। इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। 1 सेकेंड, देखिए इसमें दिया है एक्टिविटीज अंडर एनिमल लाइक डेयरी, पोल्ट्री, एक्वाकल्चर, पिगरी एंड इंसेक्ट्स एक्सेट्रा वर अलाउड अंडर द स्कीम एज पर द एफोर्सेड गाइडलाइन। तो इसमें आंसर, करेक्ट आंसर आएगा आपका बी कीपिंग एंड फ्लोरिकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, एक्वाकल्चर, पिगरी एंड इंसेक्ट्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर अलाउड अंडर पिगरी एंड सेरिकल्चर? नहीं, आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर कर लीजिए इसका ऑल ऑफ दी अबव। मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ इसको, आंसर को, ये ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा इसमें। डेयरी एंड पोल्ट्री नहीं, करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, ये मैंने करेक्ट आंसर कर दिया है इसमें, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी और बी कीपिंग, फ्लोरिकल्चर सबको इंक्लूड किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा? करेक्ट आंसर है हमारा डी। ओके, करेक्ट आंसर मेरा आ गया डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं 12। अंडर विच सेक्टर विल पीएमईजीपी यूनिट एंगेज इन एक्टिविटीज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बी कंसीडर्ड? एग्रीकल्चर में लेंगे इसको? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे? नहीं। सर्विस सेक्टर में? ये जो अभी हमने बात की ना सेरिकल्चर में क्या क्या इंक्लूड, डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, ये सब जो लेंगे इसको सर्विस सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा, ना मैन्युफैक्चरिंग में ना एग्रीकल्चर में भी नहीं करना है, ध्यान रखें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट एलिजिबल फॉर सब्सिडी अंडर पीएमईजीपी स्कीम फॉर द फर्स्ट लोन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यूनिट? फर्स्ट लोन जो देंगे एनिमल हस्बेंड्री का, उसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो सब्सिडी के लिए एलिजिबल है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख। करेक्ट आंसर है इसका 20 लाख। 20 लाख तक की यूनिट सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जो लोन ले रहे हैं उसके लिए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन है, देखिए लॉकर एग्रीमेंट को रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि 1 जनवरी 2023 से लॉकर एग्रीमेंट चेंज करने हैं। इवन जो एग्जिस्टिंग लॉकर होल्डर्स हैं उनसे भी चेंज करने हैं, पर बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ एक्सटेंशन भी किया आरबीआई ने, क्योंकि नंबर ऑफ लॉकर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं, एक बैंक में या एक ब्रांच में भी, तो उनके सबके इमीडिएट चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ दिया व्हाट आर द रिवाइज इंस्ट्रक्शन इशूड बाय आरबीआई in August 21 with the respect to safe deposit locker, safe custody of articles to close all existing safe custody lockers by 2023, ये गलत है। To enter into revised agreement with the existing locker holder by 1 जनवरी 2023, बिल्कुल ठीक है। To reduce the rental charges, नहीं, 50% घटाना है। To increase the minimum lock-in period, ये सब गलत है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 तक लेना है, ऐसा इन्होंने बोला था, फिर बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं। पहले तो आंसर ये आ गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेडलाइन, व्हाट इज द डेडलाइन एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई फॉर बैंक टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स? देखिए पहले तो बोला 1 जनवरी 2023 तक आपको लेना है, फिर देखा कि चूंकि नंबर ऑफ लॉकर होल्डर्स बहुत ज्यादा है, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको कर दिया 31 दिसंबर 2023 तक। परंतु यहाँ पे भी फेज वाइज टारगेट दिए हैं आरबीआई ने, ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर तक आपको छोड़ दिया फिर बाद में एक्सटेंशन मांग रहे हैं, नहीं। अभी तो बात हो गई 31 दिसंबर की। अब देखिए यहाँ टारगेट क्या दिए हैं। व्हाट इज द इंटरमीडिएट माइलस्टोन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई फॉर बैंक टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स बाय जून 23? देखो जून 23 तक बोला है 50% कंप्लीट करना है, सितंबर तक 23 तक बोला है 75% कंप्लीट करना है, और दिसंबर 23 तक बोला है 100% कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 50%। 50% इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। What advice has been given by RBI to bank for facilitating execution of the revised agreement for safe deposit locker? हाँ, to increase the rental charges for safe deposit locker? नहीं। To reduce the availability of stamp paper? नहीं। To make necessary arrangement to facilitate execution of the revised agreement? बिल्कुल ठीक है। To freeze the operation in locker? ये भी गलत है। तो ये एडवाइस आरबीआई ने दी है कि नया एग्रीमेंट इनके साथ एग्जीक्यूट करिए, रिवाइज्ड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करिए सभी लॉकर होल्डर्स के साथ में। ओके, और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो केवाईसी से रिलेटेड है। ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में दूसरे क्वेश्चन कवर करेंगे। एज पर केवाईसी एएमएल गाइडलाइन, इफ देयर इज ओनली चेंज इन एड्रेस, सिर्फ एड्रेस में चेंज है ड्यूरिंग री केवाईसी, जब री केवाईसी कर रहे हैं एड्रेस चेंज हो गया।
कस्टमर कैन प्रोवाइड ए सेल्फ डिक्लेरेशन कंफर्मिंग द सेम, उसने एड्रेस कंफर्मेशन का सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया, एंड द सेम नीड टू बी वेरीफाइड बाय द बैंक विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर बैंक को इसको वेरीफाई करना है। तो करेक्ट आंसर है आपका 2 मंथ्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जनवरी 23 के आरबीआई के सर्कुलर पे बेस्ड। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल कवर इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।